कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे अर्थात सूरदास जी द्वारा रचित उनके पद, तो हम लोग वो पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसका पुनर्चर्चा कर रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं। पाठ को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का असेसमेंट होने वाला है, तो असेसमेंट के लिए आप लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे होंगे कि किन किन पाठों को पढ़ना होगा, किन पाठों से प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपके इन भ्रांतियों को, आपके मन की जो दुविधाएं हैं उसको दूर कर रहा हूं और बता रहा हूं कि आप लोग जो प्रथम असेसमेंट होने वाला है, जो आपका असेसमेंट होगा, उसके लिए जो पाठ आप लोग को पढ़ने हैं वे इस प्रकार हैं। सूरदास जी द्वारा रचित जो हमारा पाठ है, पद, चारों पद, वो आप लोग को पढ़ने हैं असेसमेंट में, उससे प्रश्न आएंगे। और नेताजी का चश्मा, ये दो पाठ, गद्य खंड से नेताजी का चश्मा और काव्य खंड से सूरदास जी द्वारा रचित उनके पद। अब व्याकरण से जान लेते हैं। व्याकरण से आप लोगों का जो प्रथम अध्याय है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ध्यान से सुनिएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, इससे प्रश्न आएंगे। तो एक व्याकरण से, एक गद्य खंड से, एक पद्य खंड से। और जो माता का अंचल है, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, उससे माता का अंचल, यानी कुल 4 अध्याय आप लोग पढ़ के रखिएगा। इन्हीं 4 अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे इस असेसमेंट में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न होंगे, आपको मल्टीपल चॉइस भी दिया जा सकता है, या अत्यंत संक्षिप्त उत्तर वाले। संभावना यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अब किस तरह से आप लोग पढ़ें, तो पाठों के भीतर से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरे पाठ को पढ़िएगा, जिससे आप लोग प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-3 बार पाठों को, जो हमारे पाठ हैं, नेताजी का चश्मा, सूरदास के पद और माता के अंचल, ये तीनों अध्याय अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके भीतर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण जो सर ने अभ्यास कराया है, अभ्यास दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ जो रचना के आधार पर वाक्य भेद पाठ है, उसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं वह महत्वपूर्ण है। 137 नंबर पेज पर आप लोग चले जाएंगे। वहाँ 137 नंबर पेज आपका पाठ है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेज नंबर 145, 144, 145, 146 और 147। अगर आपका पृष्ठ संख्या ना मिले, हो सकता है किसी के पास नई प्रिंट वाली पुस्तक हो, लेकिन यही आपकी पुस्तक है। आप लोग देख लीजिए, सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। इसका जो पृष्ठ संख्या है 144, मैं पुनः बोल रहा हूँ, 144, 145, 146, 147। ये जो मैंने पृष्ठ संख्या आप लोगों को बताया, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के भीतर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। और जो गद्य खंड से मैंने आपको बताया, काव्य खंड से बताया, और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उससे जो पाठ बताया, अर्थात
सूरदास जी द्वारा रचित पद, नेताजी का चश्मा और माता का अंचल, ये आपके असेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण पाठ हैं। इन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब सीधे चले जाते हैं हम लोग अपने पुनर्चर्चा पाठ में। हम लोग पहला पद पढ़ चुके हैं। वैसे हम लोग सारे पद ही पढ़ चुके हैं, किंतु पुनर्चर्चा में हम लोगों ने पहला पद पढ़ लिया था। आज हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। जब उद्धव गोपियों के पास योग और ज्ञान का संदेश लेकर आते हैं, तब गोपियाँ उनको उलाहना देती हैं, उनको ताने देती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुतई गुहार जितैतै, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। क्या कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम अपने मन की बातें किससे जाकर कहें, अर्थात हम जिनसे अपने मन की बातों को कहना चाहते थे, अर्थात श्री कृष्ण से अपने मन की जो हमारी वेदना है, जो कष्ट है, उसको हम लोग उनसे कहना चाहते थे, किंतु वह नहीं आए और उन्होंने हम पर क्या अत्याचार किया। आपके माध्यम से योग और ज्ञान का संदेश भेजा, जो हमारे साथ अन्याय है, हमारे ऊपर अन्याय है, यह हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानियाँ हैं, अर्थात हम गोपियाँ उनके प्रेम में पागल हैं। हम लोग बस उनसे प्रेम करना जानती हैं और बदले में उन्होंने क्या भेजा हमारे लिए, ज्ञान और योग का संदेश। ये ठीक नहीं है। तो हमारे मन के भीतर जो विरह वेदना है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो हम उनसे कहना चाहती हैं, वो हमारे मन के भीतर ही रह गई। मन ही मांझ रही, हमारे भीतर ही दबकर रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। हम किससे जाकर कहें, हे उद्धव हम किससे जाकर कहें, हमसे कहते नहीं बनता। जिससे हम लोग कहना चाहती हैं वो तो आए नहीं, और आपके द्वारा भेजा भी क्या, तो योग और ज्ञान का संदेश। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा दई। हमारे मन में एक आशा थी, क्या, कि वह आएंगे। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, उसी आशा से हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, समय जो होता है, अवधि का अर्थ होता है समय, आधार मतलब आधार, तो उनके आने की जो आशा है, उसी आशा में हम गोपियाँ तन और मन दोनों की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसको सह रही हैं। चाह अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब आपके द्वारा ये जो ज्ञान और योग का संदेश दिया जा रहा है, उसको सुन सुनकर जो हम विरहनियाँ हैं, अर्थात कृष्ण की याद में, उनके प्रेम में डूबी हुई, लीन हुई जो गोपियाँ हैं, आपकी ज्ञान और योग की बातें सुन सुनकर हमारी पीड़ा और बढ़ती जा रही है। क्या करिए कि अब इन जोग संदेश ने सुन, आपकी ज्ञान और योग की बातें सुन सुनकर विरहनी विरह दई, हम विरहनी जो गोपियाँ हैं उनकी विरह व्यथा और बढ़ती जा रही है। तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं कि बस अब और नहीं, आपने बहुत योग और ज्ञान का संदेश सुना दिया। चाहती हुतई गुहार जितैते, उतते धार बई। हम जिनसे
अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करना चाहते थे, गुहार करना चाहते थे, उधर से ही योग और ज्ञान की धारा बह रही है। यह ठीक नहीं है। हम उनसे क्या आशा लगाए बैठी हुई है कि वह हमारी वेदना को, हमारे कष्ट को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारी वेदना, हमारी कष्ट, हमारे प्रेम का मजाक उड़ाते हुए क्या भेजा हमारे लिए? आपके द्वारा योग और ज्ञान का संदेश भेजकर जो हमारी अवहेलना उन्होंने की है, यह ठीक नहीं है। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा ना लही। गोपियाँ कह रही हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता। क्यों? मर जादा ना लही। उन्होंने जो प्रेम की मर्यादा है, जो प्रेम में एक प्रेमी और दूसरे प्रेमी के बीच में जो मर्यादा होती है, प्रेम का जो प्रतिदान होता है, उन्होंने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम उनसे प्रेम करती हैं और उन्होंने प्रेम के बदले प्रेम न भेजकर, प्रेम का संदेश न भेजकर भेजा तो क्या भेजा? योग और ज्ञान का संदेश भेजा। तो यह ठीक नहीं है। इन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो इस पद में हम लोग गोपियों की जो विरह वेदना है उसका साकार और जीवंत रूप हम लोग देखते हैं। वह अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। इस पाठ में इतना ही, इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा तीसरा पद। और इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको किन किन पाठों को पढ़ना है असेसमेंट के लिए। तो मैंने पाठ बता दिए हैं, आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपका असेसमेंट होने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। कोई भी समस्या हो तो ई पोर्टल है हमारा, वहाँ चैट बॉक्स में आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।